मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाई और बहनों, आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि उनकी अक्सरियत वाकई मुस्लिम कहलाने के हकदार नहीं है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसीलिए क़यामत तक के इंसानों की हिदायत के लिए आप ही का तरीका काबिल अमल और काबिल कबूल है। यही वजह है कि कुरान से पहले जो कोई भी किताब दुनिया में नाजिल की गई उसमें से एक आखिरी रसूल की बशारत भी सुनाई गई है। अगरचा आज कोई किताब अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंगोइयाँ आज भी मौजूद है। तो आइए हम गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत पेश करते हुए उन्हें उनकी किताबों से कायल कर सकते हैं कि उनकी किताबों में जिस लास्ट प्रॉफिट या अंतिम ईश दूत की खबर दी गई है, आप उस पर ईमान क्यों नहीं लाते। आइए क्लास 4 की एंजोरिया से जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विभिन्न धर्म ग्रंथों में। सिस्टर या शम्स। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म ग्रंथों में सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, उसके लिए किसी तरह की दलील की ज़रूरत नहीं होती। यह बात और है कि हम उसे ना समझ पाए या कुछ लोग हमें उससे दूर रखने का प्रयास करें। अब यह बात छिपी नहीं रही कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में इस दुनिया के अंतिम संदेशदा अर्थात पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी की गई है। विद्वानों ने ऐसे प्रमाण पेश किए हैं जिससे सत्य खुलकर सामने आ गया है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम संदेशा बनाया है। आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा और प्रलय आने तक सभी इंसानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने सारे संसार का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। उल्लेख है कुरान पाक में सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ने कहा, हमने आपको भेजा समस्त मानव जाति के लिए शुभ सूचना देने वाला और चेतावनी देने वाला बनाकर। अतः मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की भविष्यवाणियाँ सभी बड़े धर्मों के धर्म ग्रंथों में हैं। हिंदू धर्म में वेद हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि अनेक प्रश्नों पर एक शब्द आता है, नराशंस। ऋग्वेद में नराशन से शुरू होने वाले 8 मंत्र हैं, जैसा कि ऋग्वेद प्रथम मंडल 13वें सूक्त 3रे मंत्र में है, नराशंस में प्रेम मसीह यज्ञ। नराशंस की प्रशंसा की जाएगी तथा सबको प्रेम होगा। नराशंस 2 शब्दों से मिलकर बना है, नर और आशंस। नर का अर्थ होता है मनुष्य और आशंस का अर्थ होता है प्रशंसित, अर्थात वह मनुष्य जो लोगों द्वारा प्रशंसित हो। अरबी भाषा में मोहम्मद शब्द का यही अर्थ है। इतिहास साक्षी है कि वैदिक काल में आज तक जितने भी महान पुरुष हुए उनमें से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समान प्रशंसित ना हुआ। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 27 मंत्र 2 में है, उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो, अर्थात उसकी सवारी ऊंट की होगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि नराशन ऐसे समय में आएगा जबकि सवारी के रूप में ऊंटों का प्रयोग होगा। हम सभी जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के रूप में ऊंटों का प्रयोग करते थे। नराशंस के विषय में उनकी विशेषताओं का उल्लेख विस्तार पूर्वक वेदों में मौजूद है।
जिनमें से मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। नराशत को परोक्ष ज्ञान दिया जाएगा। नराशत से अत्यधिक सुंदर व ज्ञान के प्रसारक होंगे। अथर्ववेद में है, नराशत का एक सांसारिक नाम मामा होगा। कांड 20 सूक्त 127 मंत्र 3। मामा का अर्थ होता है महान। नराशत को 100 निष्क प्रदान किए जाएंगे। कांड 20 सूक्त 127 मंत्र 3। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा, जो आपातकाल में मनुष्य की मदद करती है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 सहाबा थे जो हर समय आपकी मदद के लिए तैयार रहते थे। नराशत 10 मालाओं वाला होगा। कांड 20 सूक्त 27 मंत्र 3। अर्थात ऐसे प्रेम करने वाले लोग जो गले का हार हो। अशरा मुबश्शिरा, ऐसे 10 सहाबा थे जो गले के हार के समान थे। अतः इससे यह सिद्ध हो गया कि वेदों में जिस नराशत के होने की भविष्यवाणी की गई है वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। केवल वेद ही नहीं, पुराणों में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी मौजूद है। भविष्य पुराण में कई नबियों की जीवन गाथा है। इस्लाम पर भी विस्तृत अध्याय है। इस पुराण हमारे मत के अनुसार हमारे अनुयायियों का मुस्लिम संस्कार होगा। उन्हीं से मुसलमान यानी निष्ठावानों का धर्म फैलेगा और ऐसा मेरे कहने से पैशाच धर्म का अंत होगा। भविष्य पुराण की इन भविष्यवाणियों की हर चीज इतनी स्पष्ट है कि स्वतः ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खरी उतरती है। अतः मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंतिम ऋषि के रूप में पहचान भी स्पष्ट हो जाती है। भागवत पुराण और कल्कि पुराण में अंतिम अवतार कल्कि का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के विद्वान डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपने एक शोध पत्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल्कि अवतार बताया है। अवतार शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर आना। ईश्वर का अवतार शब्द का अर्थ है सबको संदेश देने वाला, महात्मा का पृथ्वी पर जन्म लेना। कल्कि पुराण अध्याय 4 श्लोक 11। हे विभो, मैं शंबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति से उत्पन्न होऊंगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कल्कि का जन्म स्थान शंबल होगा। शंबल का अर्थ होता है शांति का घर और मक्का को अरबी भाषा में दारुल अमल भी कहा जाता है। कल्कि के पिता का नाम श्लोक में विष्णु यश आया है, जिसका अर्थ होता है विष्णु का भक्त या परमेश्वर का उपासक। कल्कि की माता का नाम श्लोक में सुमति या सुमति आया है, जिसका अर्थ होता है शांति। कल्कि पुराण में बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें से मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। पहला, कल्कि अश्वारोहण करने वाला होगा। दूसरा, जगत गुरु होगा। तीसरा, असाधु दमन करेगा। चौथा, देवताओं द्वारा सहायता दी जाएगी। पांचवा, अनुपम कांति से युक्त होगा। छठा, शरीर से सुगंध निकलेगी। ये सभी विशेषताएं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। इसके अतिरिक्त कई और भविष्यवाणियां भी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। ये वो सच्चाइयां हैं जो समस्त मानव जाति को एक सूत्र में बांधने और मानव एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए सार्थक प्रयास हो सकती है। मैं अपनी बात कुरान मजीद की एक आयत से समाप्त करूंगी। सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको दुनिया वालों के लिए रहमत यानी दयालुता बनाकर भेजा। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह बहन, आपने बहुत मधुर हिंदी भाषा में हमें बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्णन किन धर्मग्रंथों में कहाँ कहाँ हुआ है। हम इंशाअल्लाह विभिन्न धर्म के अनुयायियों को इस्लाम की दावत प्रस्तुत करने में आपकी दी गई सूचना से अवश्य लाभ उठाएंगे।